वाली हेडिंग फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको पढ़ाया था वो था हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें आधी वेव्स का रेक्टिफिकेशन हो रहा था और आधी वेव्स डिसअपीयर हो जा रही थी। देखें भाई इधर, ये तो हो गई प्राइमरी कॉइल। जिसके अक्रॉस अप्लाई किया है एसी इनपुट। ये हो गई सेकेंडरी कॉइल। और इस बार हमने दो डायोड्स यूज किए। D1 एंड D2। और जो आउटपुट लिया हमने, पिछले केस में देखना हमने यहां पे आउटपुट लिया था, आउटपुट लिया जा रहा है यहां पे इस जगह पे। तो क्या क्या डिफरेंस है? ये सेकेंडरी कॉइल हो गई। तो चलो सेकेंडरी कॉइल, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है? फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज किए हैं, D1 एंड D2। और जो आउटपुट हमने ली है वो थ्रू द सेंट्रल टैपिंग ली है, सेंट्रल टैपिंग सी, सेंटर से कनेक्ट किया। देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है, लिख ले। वर्किंग ऑफ rectifier is based on the fact, working of rectifier is based on the fact that a diode offers low resistance when it is forward biased and allows the current to pass through it, allows the current to pass through it and checks the current when reverse biased
because during reverse bias it offers very high resistance. It offers very high resistance. बना ऐसे सर्किट को, बनाओ जल्दी बनाओ सर। इसके ऊपर लिख लेना सर्किट, प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद ये सर्किट। सर्किट में क्या लिखा जाएगा, जो पिछले केस में लिखा गया था कि AC इनपुट इज अप्लाइड विद द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। 2 डायोड्स आर कनेक्टेड इन विद सेकेंडरी कॉइल, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस RL थ्रू सेंट्रल टैपिंग, अब देखो जी सेंट्रल टैपिंग से क्या हुआ, मान लिया ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये निगेटिव पोटेंशियल पे है, तो ये सेंट्रल पॉइंट 0 पोटेंशियल पे हुआ। इतनी बात समझ गए। मान लिया ये +10 वोल्ट पे माने, इसे -10 वोल्ट पे माने, तो ये 0 वोल्ट पे है, यानी C पॉइंट हमेशा 0 वोल्ट पे रहेगा। और 0 निगेटिव के कंपैरिजन में पॉजिटिव है और पॉजिटिव के कंपैरिजन में निगेटिव है। जब हम कहते हैं ना निगेटिव का मतलब लोअर और पॉजिटिव का मतलब हायर, तो अगर ये +10 है और ये 0 है तो ये पॉजिटिव पे माना जाएगा, ये निगेटिव पे माना जाएगा। ऐसे अगर ये +10 पे है, ये 0 पे है, तो ये पॉजिटिव पे माना जाएगा, ये निगेटिव पे माना जाएगा। लिखे वर्किंग, देखें जरा इधर, फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट, A at positive potential, B at negative potential, इस केस में क्या होगा, D1 is forward biased, D2 is reverse biased, current in RL is obtained through D1। देखा जरा, A है पॉजिटिव पे, B है निगेटिव पे। ये होता है P टाइप, ये होता है N टाइप, ये होता है P टाइप, ये होता है N टाइप। A पॉजिटिव पे है तो D1 हो गया फॉरवर्ड बायस, B निगेटिव पे है तो D2 हो गया रिवर्स बायस। D1 ने करंट को पास कर दिया, D2 ने करंट को रोक दिया, लेकिन करंट यहां मिल गई। कौन सी करंट मिली, जो किसने पास की, D1 ने। सेकंड हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। अब क्या हो गया, A एट नेगेटिव पोटेंशियल, B एट
पॉजिटिव पोटेंशियल, D1 is reverse biased, D2 is forward biased, current in RL is obtained through D2। तो RL में करंट मिली है फर्स्ट हाफ साइकिल में भी और सेकंड हाफ साइकिल में भी, लिखें। अब जरा करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखो, पहले हाफ साइकिल में करंट मिली D1 से पास होके, ये डायरेक्शन है करंट की। सेकंड हाफ साइकिल में करंट मिली जो कहां से, किसकी वजह से पास हुई? D2 की वजह से। आप देख सकते हैं कि यहां पे करंट है क्लॉकवाइज और यहां करंट है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर RL में करंट की डायरेक्शन देखें तो पहले में भी राइट टू लेफ्ट है और दूसरे पार्ट में भी राइट टू लेफ्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों हाफ साइकिल्स में करंट की डायरेक्शन थ्रू RL रिमेन्स द सेम, सो इट इज फुल वेव रेक्टिफायर। नीचे लिख लें, द डायरेक्शन ऑफ करंट in RL remains the same for both the half cycles, therefore it is a full wave rectifier।
देख सकते हैं दोनों हाफ साइकिल्स में करंट मिली है। अब इसमें करंट को यूनी डायरेक्शनल तो कर दिया है, लेकिन अभी फ्लैक्चुएशंस हैं, और ये चीज़ मैं कभी बता चुका हूं आपको, इसे कहते हैं फ्लैक्चुएटिंग डीसी। तो जो आउटपुट होता है रेक्टिफायर का वो कांस्टेंट डीसी नहीं होता, वो फ्लैक्चुएटिंग डीसी होता है। इनके फ्लैक्चुएशंस को कम करने के लिए फिल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं। इससे पहले भी एक बार फिल्टर सर्किट शब्द आ चुका है, जिसमें हमने दो तरह के फिल्टर आपको बताए थे, कैपेसिटर फिल्टर और इंडक्टर फिल्टर। चलो दोबारा से बता देंगे इसमें। तो फिलहाल ये फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। डायोड का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, एक जनरली आ जाता है फुल वेव हाफ वेव में से। देख लो फिल्टर सर्किट और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको, पहले से नोट कर लो।